बीजेपी ने बदली चुनावी चाल, कांग्रेस के लिए बड़ा सरप्राइज, या दो दांव आए बड़े काम, पर अपनों ने फिर मुश्किल बढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का वही हाल नजर आता है। 2018 के चुनावी नतीजों के बाद सियासी बदलाव का जो उबाल आया था, बीजेपी में उसकी जलन अब भी बरकरार है। वही जलन बीजेपी को बार बार अपनी पुरानी गलतियां याद दिलाती है और छाछ को फूंकने की नीयत से बीजेपी एक नई रणनीति पर अमल करने निकल पड़ती है। यह बात भी सही है कि बीजेपी ने अब तक जो प्लानिंग की है उनमें से कुछ कारगर भी साबित हुई हैं। लाडली बहना योजना के जरिए बीजेपी प्रदेश का माहौल बदलने में कामयाब रही। जल्दी जारी लिस्ट करना भी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ही साबित हुआ, जो कांग्रेस को चुनावी मैदान में पछाड़ता दिख रहा है। हालांकि अपनों की बगावत का डर अब भी बना हुआ है। बीजेपी में कब क्या होने वाला है, कब किस प्लानिंग पर आगे बढ़ना है और प्लानिंग में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसका ठीक ठीक जवाब शायद पार्टी के बड़े नेताओं के पास भी नहीं होंगे। पूछेंगे तो सिर्फ एक ही उत्तर मिलेगा कि जो संगठन तय करेगा वही होगा। 2018 की हार के बाद बीजेपी ने 2020 में बड़ा सियासी बदलाव भी देखा क्या ये कहें कि बीजेपी ही उस बदलाव की सूत्रधार बनी तो वो भी गलत नहीं। लेकिन सियासी दल बदल के साथ हुआ बदलाव बीजेपी में भी कई सारी तब्दीलियां लेकर आया है। बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा अपने ही नेताओं का डर खाए जा रहा है। यही वजह मानी जा रही है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी कर दी। बीजेपी ने पिछले किसी चुनाव में ऐसा नहीं किया, इसलिए ये कदम चौंकाने वाला है, लेकिन ये रणनीति कारगर भी दिख रही है। मैदानी स्तर पर बात की जाए तो जल्दी जारी हुई लिस्ट के बाद प्रत्याशी दोगुनी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरकर काम पर जुट गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बाद बीजेपी को मजबूत बनाने में ये योजना सोने पर सुहागा साबित हुई है। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ बीजेपी में हड़बड़ी और जल्दबाजी साफ नजर आ रही है। जो विश्लेषक हर चुनाव का आकलन करते रहे हैं, उनके लिए समझना आसान है कि बीजेपी ने कभी टिकट देने में इतनी जल्दबाजी नहीं की। साल 2018 में 28 नवंबर को मतदान हुआ था। 2 नवंबर तक बीजेपी ने अपने सारे टिकट फाइनल नहीं किए थे, यानी चुनाव में बमुश्किल 28 दिन बचे थे और बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर चिंतन मनन जारी था, क्योंकि उस वक्त जीत का कॉन्फिडेंस था और वो उसी साल नतीजों के साथ धराशायी भी हो गया। लेकिन इस बार बीजेपी ने वही गलती नहीं दोहराई। इस बार पार्टी ने आचार संहिता से पहले ही पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट भी उन सीटों पर जारी की गई जहां कांग्रेस के विधायक हैं। इससे कांग्रेस पर तो प्रेशर बना ही है। उन सीटों पर एक्टिव होने के लिए प्रत्याशियों को भी भरपूर वक्त मिल रहा है। खबर है कि पीएम मोदी के 25 सितंबर के दौरे के बाद अगली लिस्ट जारी हो जाएगी। बीजेपी की इस तेजी के पीछे भी खास वजह है। तकरीबन 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पहली बार अपनी स्थिति को लेकर डरी हुई नजर आ रही, जो चुनाव से पहले अपनी रणनीति बदलकर इस बार मैदान में उतरी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने कोशिश तो यही जताने की है कि कांग्रेस की सीटों पर जबरदस्त फोकस है। पहली 39 सीटों में से अधिकांश वो सीटें हैं जहां कांग्रेस काबिज है। उन सीटों के नाम तय कर बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने पहले ही पार्टी की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया था और अब लिस्ट जारी कर बीजेपी इस बात से आश्वस्त है कि सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा। निश्चित तौर पे हमने पहले टिकट 39 उन सीटों के घोषित किए जो कांग्रेस के कब्जे में हमारी वहाँ हार हुई, और हमारा मकसद था कि जो हमारे लोगों को पिछली बार समय कम मिल पाया, समय ज़्यादा मिले, और निश्चित तौर पर परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। आप देखिए, इसमें से ज़्यादातर सीटें हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस की पराजय होगी। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। कांग्रेस का दावा है कि पहली लिस्ट में ऐसी सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए जहां बीजेपी खुद में पनप रहे असंतोष का लिटमस टेस्ट कर सके और ये अंदाजा लगा सके कि टिकट वितरण के बाद वो खुद कितनी मुश्किलों से जूझती है। कांग्रेस का मानना है कि पहली लिस्ट में कोई सख्त फैसला नजर नहीं आया, लेकिन आने वाली लिस्ट में सख्त फैसलों से बचना मुश्किल होगा। उसके बाद नाराजगी का नया दौर शुरू होगा। कोई सख्त फैसले लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और ये बात उनके नेता कार्यकर्ता सब जानते हैं। तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता है चुनाव, इसलिए आप देखिए 39 सीटें घोषित कर दी। कहीं आपको दिख रहा है कि कोई चुनाव प्रचार जैसी स्थिति है, लेकिन
बीजेपी ने ये सोचा था कि हम चूंकि प्रचंड हार की तरफ बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, ये सोचकर जो है उसने पुलिस प्रशासन और पैसे की वैशाखी को अपना हथियार बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश की शानदार, जानदार और समझदार जनता कांग्रेस के साथ है, हाथ के पंजे के साथ है। अपनी परंपराओं से हटकर बीजेपी ने टिकट वितरण में तेजी तो दिखा दी, लेकिन इसके पीछे खास वजह भी मानी जा रही। क्या है वो खास वजह, वो आपको बताते हैं। पहली वजह, जल्दी टिकट देकर बीजेपी असंतोष को साधना चाहती है। दूसरी वजह, जितनी जल्दी टिकट मिलेगा प्रत्याशी को उतना ज्यादा वक्त चुनाव प्रचार के लिए मिलेगा। तीसरी वजह, नेताओं की नाराजगी जल्दी सामने आएगी, जिससे डैमेज कंट्रोल के लिए भी वक्त मिल जाएगा। और चौथी वजह, जिन सीटों पर ज्यादा नाराजगी होगी वहां टिकट बदलने का भी समय मिल जाएगा। बीजेपी का ये हाल तब है जब पार्टी 3 सर्वे करा चुकी है। जीत की खातिर बीजेपी उम्मीदवारों को खास ट्रेनिंग भी दे रही है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अब ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है? मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हैंडलिंग के तरीके सिखाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट, फीडबैक सिस्टम तैयार करना भी बताया जा रहा है। भाषण देते समय भाषा का संयम रखना है, ये भी सिखाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ताओं और दूसरे दावेदारों से संपर्क में रहने की हिदायत दी जा रही है और उम्मीदवारों के स्टाफ को भी सोशल मीडिया हैंडलिंग के गुर बताए जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पीछे कर पीएम मोदी का चेहरा आगे कर ही दिया है। क्या ये तेजी वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी? भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े। शिवराज सिंह चौहान की जो एंटी इनकम्बेंसी, उनके चेहरे की भी एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। इसके कारण वह चुनाव लड़कर चेहरा कि उनके नाम पर चुनाव लड़कर कोई रिस्क नहीं उठा सकते। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कोई नई लीडरशिप पिछले 20 साल में उभरी नहीं है। जो लीडर 1990 में पहली बार विधायक बने थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी थे, उनके समकालीन जितने नेता हैं वो सब आउटडेटेड हो चुके हैं और उनका कोई ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा कोई उनकी पकड़ नहीं है या स्टेट वाइड उनकी पहचान नहीं है। तो पहचान का संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है। वो तो या तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करते, लेकिन ये 2020 में जब सरकार बदली थी तब संभव था और मार्च 20 के बाद और आप अभी 23 की स्थितियां देखेंगे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। यानी बहुत जल्द बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की भी संभावना है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भारी पड़ गया बीजेपी के जल्दी लिस्ट जारी करने का दाव? इस सवाल के जवाब में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.thesootr.com पर भी इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। न्यूज स्ट्राइक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या महिला आरक्षण बिल के बाद बीजेपी को महिला वोट्स का फायदा होगा। इसके जवाब में 31% लोगों ने कहा हाँ, 66% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। फुल प्रूफ प्लानिंग का दावा कर रही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने की खबरें कई दिनों से आ रही हैं। अंदर खानों की खबर है कि 25 सितंबर के पीएम के दौरे के बाद अगली लिस्ट जारी होगी, क्योंकि बीजेपी को ये डर है कि नाराजगी के चलते पीएम की सभा खाली नजर ना आए। दूसरी तरफ बीजेपी की इस जल्दबाजी से भी कांग्रेस खेमे में भी खलबली है। जल्दी लिस्ट जारी कर बीजेपी ने एक रेस में तो कांग्रेस से आगे निकल ही चुकी है। खबर यह भी है कि कांग्रेस की लिस्ट का खुलासा होते ही बीजेपी फिर अपनी लिस्ट में बदलाव कर सकती है, जिसके बाद कांग्रेस खुद अपने पैतरे में फंस सकती है। नमस्कार।